को हमारे एमएलए साहब ने बड़े जोर शोर से उठाया। पिछले एक हफ्ते पहले भी एमएलए साहब के उनसे इस सीपीटी की चर्चा की। उस पे हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला है, या तो इसको राज्य सरकार अभी और 25% उद्योगपतियों को देनी होती है। और इन्होंने कहा कि मैं मेरे सुझाव मेरे बीकानेर के लोगों से मांगूंगा। तो ये इस प्रकार का एक आयोजन है जिसमें आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा पहले मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राजेंद्र जी साहब हैं जो साहित्यकार, कथाकार, रंगकर्मी, कई सारी डेजिग्नेशन इनके पास। क्षमा याचना करता हूँ, मैं 1 घंटा देर से माफी चाहता हूँ मैं आपसे। आप मुझे माफ अवश्य करोगे, विश्वास के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधियों जनता के बीच में जाते हैं। आज आता हूँ मुझे दूसरा अपन चाहते हैं कि बीकानेर में, जैसे कि पहले मैंने भी कहा कि लोग सामने सब मिल के सबके सहयोग से होगा चला लो कम देखो कर दिया। लेकिन 2023 तक वो डिस्पेंसरी जैसी नहीं बनी, तो मुझे जीतने बाद लगा कि इसको हम जिला अस्पताल बढ़ाएंगे पूर्ण था, तो वो उसका स्वरूप भी शुरू हो गया। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं अगले बजट सत्र तक प्रयास करूंगा कि वो 300 बेड का एक अस्पताल बन जाए और सारी वहां पर में बीकानेर के व्यापार जगत के लोगों ने बीकानेर के विकास में बाहर लगा हुआ है। दिलाना चाहूँगा, बीकानेर शहर देश के उन गिने चुने शहरों में से है या उन गिने चुनी जगहों में से है जहाँ पे जो एक व्यापार के लिए फेमस नहीं है। किसी शहर की एक पहचान होती है। सरकार स्टेशन के बारे में जो बात आई, तो वो जो रोड है उसके बारे में लिखिए दिया है। मैं केवल, जैसे भाई साहब बताया, मैं केवल पश्चिम का नहीं हूँ, मैं पूरे बीकानेर का है। इसलिए मैंने ये जो अपने नागरिक मंदिर से अपन आते हैं जिस एरिया, तो वहाँ फाटक है, उसके लिए ओवरब्रिज के लिए मैंने लिखिए दिया। और उस स्टेशन की जो रोड है उसके बारे में भी आपने बताया है। तो इतना एक बार तो एडॉप ही होता है, लेकिन अति शीघ्र नेक्स्ट जो बजट वर्ष है उसमें मुझे हम चाहते हैं बीकानेर का अच्छा विकास हो। इसके लिए बीकानेर के प्रबुद्ध जो नागरिक हैं उनको हमने बुलाया है, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति को बुलाया हमने, उनके हम सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के आधार पे हम आगामी 2030 तक जो हमने विजन लिया है वहां तक हम बीकानेर का विकास कर सकें, इसके लिए सबसे हम सुझाव लिया है। क्या क्या सुझाव आया, लोग किस सुझाव इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी आए, स्वास्थ्य के लिए भी आए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी आए, स्पोर्ट्स के लिए भी आए, यानी प्रत्येक क्षेत्र के लिए मेरे पास सुझाव आए और उन सुझावों को हमने नोट भी किया है और हम उस पर काम भी करेंगे। अगले महीने बजट भी पेश होने वाला है, तो आगामी जो बजट में भी कुछ ये जो सुझाव जो दिए जाएंगे उनको शामिल करवाया जा सकता है। उन बजट में सरकार ने हमें एक परफॉर्मा दिया है, उसको हम भर के देना है। तो उसमें हम इसमें जो प्रमुख है, एक बार सारी तो एक साथ ले नहीं सकते, लेकिन तो जो प्रमुख है उनको मैं जरूर लिख के दूंगा और प्रयास करेंगे कि इस बजट में वो पारित हो जाए। जो मास्टर प्लान में कुछ कमियां रही है, मास्टर प्लान जो बनाया है सरकार, जो है कंपनी को पैसा दे रही है, और इतना घटिया जो क्या कहा जा सकता है उसे मास्टर प्लान है। ये ऐसा लग रहा है कि बिना देखे ही उन्होंने बना दिया। रेजिडेंशियल को उन्होंने कमर्शियल बना दिया है और जो स्टेट की प्रॉपर्टी है उसमें गार्डन दिखा दिया गया। तो क्या लग रहा है कि ये धरातल पे सही काम हो रहा है कि नहीं? ये धरातल पे सही नहीं हुआ, इसलिए हमने उसके लिए अलग से पूरा लिखा है और वो सब लिख के दे रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये केवल लिपापोती काम नहीं करें, क्योंकि यह बीकानेर विकास का एक महत्वपूर्ण प्लान है
तो इसके लिए हमने उनको कहा भी है, अधिकारियों से मिले भी हैं, कलेक्टर से भी कहा है और अपनी तरफ से भी पूरा सुझाव लिख के हम दे रहे हैं कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए और किस किस क्षेत्र में और मिलाना चाहिए, उसके लिए भी हम लिख के दिया है। किसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी लगाई गई है तो शहर की जो ड्रेनेज का जो एक 100 करोड़ रुपए आया है उसकी वो डीपीआर बना रही है, वो तय करेंगे कि किस तरीके से पानी निकलेगा कहाँ निकलेगा। नहीं, वो डीपीआर जो बनाई है उन्होंने हमारे से संपर्क भी किया है, हमारे कार्यकर्ता को भी लगा है और उसके लिए भी हम पूरी उनसे कर रहे हैं छानबीन। उनको हमने कहा है कि अंतिम डीपीआर बने तो हमारे जरूर चर्चा करना, फिर उसको आगे करना। ये बताया जा रहा है कि इसमें 219 करोड़ रुपए का हुआ है, फेज वाइज वो काम करवाएंगे। फेज जो जैसे कि पिछले बारिश के दिनों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो भर गए थे पूरे पानी से, तो पहले उसका निवारण हो, उसके लिए हमने भी कहा है और दूसरे फेज में अन्य काम हो। थैंक यू। ठीक है।